इट्स ए मॉडर्न ड्रामा बोल सकते हो, लेकिन थोड़ा सा ओल्ड है। मुझे लगा ठीक है, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि एक प्रिंस का कैरेक्टर था। और जब मुझे पता चला कि ये पीरियड ड्रामा है तो पहले तो मैं थोड़ी थी डर गई थी कि यार मतलब कैसे हो जाएगा। हिंदी के रिलेटेड मुझे बहुत इशू हो रहे थे, तो फिर मैंने हिंदी की बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया। क्या मतलब करी है सुनैना ने 8:30 बजे। हाय, माय नेम इज हिमांशु सोनी। हाय, माय नेम इज नेहा हरसोरा एंड यू आर वाचिंग ऑन सेलेब। सबसे पहले राजमहल के बारे में हम पूछना चाहेंगे आपसे कि जब आपने सुना दैट यू आर गोइंग टू बी इन दिस शो, तो क्या रिएक्शन था, किस तरह से, हाउ डिड दिस ऑल हैपन? सो जब मैंने पहली बार सुना था तो मुझे लगा कि यार राजमहल है तो आई थिंक थोड़ा सा पुराने दौर का शो होगा। तो मेरे को लगा कि यार मैं सच बताऊं ना तो मुझे ऐसा लगा कि क्या करना चाहिए मुझे। फिर मैंने उनसे बोला कि मुझे आप एक बार ना ब्रीफ दे दो स्टोरी के बारे में। तो उन्होंने मुझे अच्छे से ब्रीफ दिया कि ये उस जोन में नहीं है कि आप पुराने ज़माने के कपड़े पहन के आ रहे हो, यू नो, धोती कुर्ता वाला जोन नहीं है या माइथो वाला जोन नहीं है। इट्स ए मॉडर्न ड्रामा बोल सकते हो, लेकिन थोड़ा सा ओल्ड है। आप पीरियड में जा सकते हो, आज से 200 साल पहले आई थिंक, जब कार वगैरह नहीं आई थी, घोड़े हुआ करते थे, वहाँ तक। बाकी बूट्स वगैरह हमने पहने ही है, तो इट मीन सब कुछ आविष्कार हो चुका था लाइफ में। तो मुझे लगा ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम मॉडर्न शो ही कर रहे हैं, बट उस दौर का कर रहे हैं जो दौर इतना आगे नहीं बढ़ा था अपनी लाइफ में। तो मुझे लगा ठीक है, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि एक प्रिंस का कैरेक्टर था। लुक मेरा बिल्कुल मॉडर्न है, जैसा हेयर कट वगैरह आप देख रहे हो। तो मुझे लगा ठीक है, आई कैन डू दैट, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आप है ना बहुत सारी चीज़ें रिलेट करते हो जिससे आज के ज़माने में आप वंचित हो, है ना। जब मैं बहुत छोटा था तो मैं उस दौर में जी चुका हूँ, जब बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं हुआ करते थे, मिट्टी हुआ करती थी, राइट। तो मैं कहीं ना कहीं, तो मेरे को बड़ा फैसिनेटिंग लगता है ये वाला जो इस तरीके के शोज़ वगैरह ना। तो मेरे को लगा यार अच्छा है, चलो लेट्स डू इट अगेन। वापस घोड़ा तलवार, और आप समझ रहे हो प्रिंस वाला एटीट्यूड, मॉडर्नाइज तरीके से, प्लस फैंटेसी प्लस हॉरर, कंप्लीट पैकेज। तो मैंने बोला लेट्स डू इट। मेरे लिए तो ये फर्स्ट लीड शो है, तो मेरा शो ही पूरा चैलेंज था मेरे लिए, आई कैन से। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो मैंने बोला, हिंदी के रिलेटेड मुझे बहुत इशू हो रहे थे, तो फिर मैंने हिंदी की बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया और फिर मैंने वोकैबुलरी कलेक्ट करना स्टार्ट किया कि कोई शब्द जो है कहानियाँ पढ़ना, और फिर उसकी मीनिंग रिसर्च करके जाना कि इसका मतलब ये है, वरना बोल तो दिया मतलब नहीं पता तो फिर क्या मतलब का। करी है सुनैना ने 8:30 बजे 28 तारीख को। तो हाँ, और जब मुझे पता चला कि ये पीरियड ड्रामा है तो पहले तो मैं थोड़ी थी डर गई थी कि यार मतलब कैसे हो जाएगा, कैसे कोप अप करेंगे। अभी तो सास बहू वाला है, तो क्या इंग्लिश थोड़ा बोल सकते हैं, हिंदी थोड़ा अपने मन से थोड़ा लाइन्स हो जाएगी, पर यहाँ पे थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ रहा है लाइन्स को बोलो या एक्सप्रेशन, फिर उससे क्योंकि वो शब्द का मतलब ही नहीं पता होगा तुम्हें, तो करोगे क्या इमोट कैसे करोगे? इमोट कैसे करोगे, तो इसलिए वो डिफिकल्टी थी मेरे लिए। इन्होंने तो अपनी डिफिकल्टी बता दी। व्हाट वाज योर डिफिकल्टी? कोई डिफिकल्टी? हकीकत है जब सीन करते हैं तो बस उसमें मेहनत करते हैं, तो उसके अंदर फिर पूरा 100-200% जो देना है वो देते हैं। बट आई थिंक अभी तक इतना कर चुके हैं काम ना लाइफ में कि आप जब सीन आता है ना तो आप उसको एक अलग तरीके से प्रिपेयर करते हो। तो वो आई थिंक मेरे लिए चैलेंज होता है कि हर सीन को मैं अलग तरीके से प्रिपेयर करूं जो मैं पहले नहीं कर रहा हूं। तो आई थिंक वो मेरे लिए ज़्यादा वो है फोकस वाला पार्ट। बाकी ऐसा नहीं है कि शो सुन के मेरे को ऐसा लगा यार आई हैव टू कि मुझे बहुत कुछ करना है, बहुत सारी मेहनत करनी है, मुझे ये सीखना है वो सीखना है तभी मैं प्रिंस का कैरेक्टर कर सकता हूँ। आई नो माई जॉब, तो मुझे पता था वो, बट हाँ सीन को कैसे डिफरेंट करना है उसके लिए मैं मेहनत करता हूँ। यस। जैसे आपने अपने पहले शॉट के बारे में बताया जो घोड़े पे थे एकदम से ही, जी जी, आपका पहला शॉट, मतलब आप भी बताइए किस तरह से आपने वो पहला शॉट किया है? आई थिंक हमारा 1 टेक में ही हो गया था क्योंकि मेरे को आती थी राइडिंग। तो मैं जब पानी में घोड़े पे बैठा मैंने सीधा चलाया, वो सीधा निकल गया। तो ओके, तो वो एक फीलिंग बहुत अच्छी होती है कि आप कोई भी पहला शॉट दो अपने किसी भी काम का या फिर किसी भी फील्ड में, अगर आप पहली बार किसी को कुछ प्रेजेंट करते हो अपनी तरफ से कि दिस इज़ माय वर्क और वो बोलता है या ब्रिलियंट एक्सीलेंट, तो आपके लिए जीत होती है। तो आई थिंक
कहीं ना कहीं मैं बहुत एक्साइटेड था जब मेरा पहला शॉट ही ओके हो गया। घोड़े ने भी इस बार कुछ कोऑर्डिनेट किया। कुछ गड़बड़ नहीं किया, वो भी सीधा गोली की तरह निकला। मेरा तो प्रोमो जो शूट था वही फर्स्ट शूट था, तो जो वो लेक के बीच में मैं बैठ के वो बजा रही हूँ वीणा, तो वो मेरा फर्स्ट शॉट था एंड इट वाज अमेजिंग। मैं उसके लिए बहुत जल्दी जागी थी, मिडनाइट आई कैन से, और फिर तब जाके हमने सनराइज वाला शॉट लिया। और पर उसके बाद जो वो शील्ड वाला था उसमें मुझे बहुत डिफिकल्टी हुई, क्योंकि उसमें बार अगेन एंड अगेन आई हैव टू फॉल अप फॉल शील्ड के पास, मतलब प्रॉपर वो एक्सप्रेशन भी आना चाहिए। अभी मैं गिर रही हूँ तो वो गिरने वाला एक्सप्रेशन दे रहा था, जबकि मैं बचाने वाली थी ना वहाँ तीर, तो वो एक उसमें बहुत टाइम लगा मेरा, तो मेरे लिए सब नया है। सो या आई थिंक मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, कोई भी कहानी को जब कोई कहता है राइटर ना, तो बड़ा पॉजिटिव वे में लेके जाता है। बट हाँ, उस कहानी में उतार चढ़ाव होते हैं लाइफ में, जैसे सबकी लाइफ में होते हैं। तो इस कहानी में भी बहुत सारा ड्रामा देखने को मिलेगा। ड्रामे से ज़्यादा रिलेशनशिप्स देखने को मिलेंगे जो बड़े ही प्योर होंगे, बट कुछ ना कुछ होता है ना, एक दो नेगेटिव लोग होते हैं लाइफ में, वो सब भी हैं। प्लस फैंटेसी है और VFX है, तो आपको वो ज़माना याद आएगा, कहानियों में जो आप सुना करते थे उसको विजुअली आप देख पाओगे। तो आई थिंक ये सब देखने को मिलेगा। तो आप देखिए हमारा शो नया राजमहल ऑन शिमारू उमंग मंडे टू सैटरडे एट 8:30 PM। 8:30 PM